स्टोरी स्टार्ट होती है और हम लोगों को हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो ज़मीन पर बैठती होती है और कोई आदमी उससे गाली दे रहा होता है और वहाँ 3 लोग आते हैं जिसमें से एक हमारी फीमेल लीड का बाल पकड़ के उसे मार रहा होगा है और हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती क्या ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये ठीक कम से कम नाम की ही सही लेकिन किया मैं हिज हाइनेसेस नहीं थी। किया मैं सच में नहीं थी बताओ तभी हम लोगों को हिज हाइनेसेस क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है जो जेल के बाहर खड़ा था और हमारी फीमेल लीड जो है वो कप रही थी और वो कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। कोई उसे लत मारते हुए कहता है कि आप अपना अपराध मान लो हमारे पास पहले से ही प्रूफ मौजूद हैं। फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं और हमारी फीमेल लीड प्रिंस को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है और हमारी फीमेल लीड पहले की बातें याद करती है और कहती है कि पूरी तरह से चोरी हुए उस इंसान से भी जो बस अकेला उससे प्यार करता था और सोचती है कि और मेरी फैमिली और दोस्त कोई नहीं आया मुझे बचाने और मुझे कोई अंदाज नहीं है कि कितने दिन गुजार गए हैं तभी वहां पर कोई आता है और वो कहता है कि चलो यहाँ से हमारे साथ और उसके हाथ में हथकड़ी पहना देता है और उसका ही लेके जेन लगता है। सेंसर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि उसे सूली पर चढ़ाया होता है और वो आदमी कहता है कि इस औरत ने हिज हाइनेसेस क्राउन प्रिंस रैंडोल्फ को जहर देने की कोशिश की है। नॉर्मली किसी नॉवल को पॉइजन देने का सजा डेथ होता है लेकिन इस औरत ने मर्दों को सिड्यूस करने की कोशिश की है और इस किंगडम के रूल्स का उल्लंघन किया है तो हम उसका सर यहीं पर कलाम कर देंगे। और हमारे प्रिंस और एक लेडी दिखाई जाती है जो हल्की की स्मर्क करती है और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि तो यह सब उसकी चाल थी क्या सच में। और वो चिल्लाती है कि लॉर्ड रैंडोल्फ लेकिन उसकी आंखें अभी भी कोल्ड थी और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लड चल जाती है। हमारी फीमेल लीड आंखें खोलने लगती है और कोई कहता है कि माय लेडी लेडी यूलिया और हम लोगों को मालूम होता है कि फीमेल लीड का नाम यूलिया है। फिर यूलिया कहती है कि कोई मुझे बुला रहा है और वो कहती है कि वे ईव कहती है कि माय लेडी वो यंग दिख रही है क्या ये कोई सपना है। एवे जल्दी मुझे एक एना लेकर दो। ईव उसको एना देते हुए कहती है कि माय लेडी किया अब थिक है अब मुझे नींद में लग रही है। यूलिया एना देखते हुए सोचती है कि किया मैं एक बच्ची बन गई लेकिन मैं अभी तो मेरा सर कलाम कर दिया गया था। अपना गाला पकड़ते हुए बोलती है किया मैं वापस एक बच्ची बन चुकी हूं और वो उन दोनों को याद करते हुए बोलती है कि नहीं। एवे कहती है कि मेलेडी। यूलिया चिल्लाती है कि नहीं कोई मेरी मदद करो प्लीज। एवे भाग के जाते हुए कहती है कि रुकिए मैं अभी मास्टर को बुला के लाती हूँ। मैंने उसे याद नहीं करना चाहती। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये झूठ है। सच में झूठ है। कोई बोलो कि ये सब झूठ है। यूलिया के फादर आते हुए कहता है कि यूलिया किया तुम ठीक हो नहीं चले जाओ। मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ। तुम में से कोई भी नहीं आया मुझे बचाने। मैं नफरत करती हूँ तुमसे मुझसे दूर चले जाओ। और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। कोई कहता है कि आप उठ गई। यूलिया सोचती हैं कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये डॉक्टर बैरन है। मैंने सुना कि अब सबको परेशान कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि अब बस खेल रही थी। यह तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा उनकी मैजिकल पावर के साथ लेकिन कुछ तो हुआ है। दरोनी यदीन वापस आ रही है जहां वो कहती है कि ये डांट देता है इतना कि सहन नहीं हो मुझे बस गायब हो जाना है। वो चिल्ला के उठते हुए कहती है कि नहीं रोको इसे। डॉक्टर बैरन कहते हैं कि ये बुरा लग रहा है ये और डॉक्टर बैरन उसे सूला देते हैं। तभी उसकी मदर कहती है कि उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि उससे उसके पेरेंट्स के द्वारा अब्यूज किया जा रहा है। डॉक्टर बैरून कहते हैं कि फिर भी वह एक 3 साल की बच्ची है और जो अभी इस उम्र का हुआ है इतना रोना और चीखना समझ से बाहर हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि वो किसी बात से बहुत परेशानी हो रही है आखिर चल के आ रहा है उनके साथ। फिर सेंचर शिफ्ट होता है। हम कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं जहां यूलिया बेड कहती है कि मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा डर। फिर वो बोलती है कि पहले तो कुछ दिन मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बहुत परेशान थे लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि उसका फादर उससे कह रहा था कि तुम सबको दारा और सबके लिए परेशानी खड़ी कर रही हो। तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकोलॉजी खाने के टाइम भी नहीं। फिर प्रेजेंट में वो सोचती है कि मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ क्योंकि मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही और सोचती है कि मुझे वो दारावानी और दाड़नाक याद भूलनी है। मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। फिर उसके रूम में डॉक्टर और 2 सर्वेंट आते हैं
और यूलिया चिल्ला के कहती है कि डॉक्टर बैरन मुझे गायब हो जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। डॉक्टर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है? यूलिया कहती है कि मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि आखिर कुछ भी हो जाए, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, सब मेरे दुश्मन हैं। मैं नफ़रत करती हूँ सबसे। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको सही लगे तो मुझे बता दीजिएगा। और वो पूछते हैं कि आपको क्या इतना हर्ट कर रहा है? बताइए मुझे। यूलिया सोचती है कि मैं इन सब डॉक्टर को बोलूँगी और किसी को नहीं क्योंकि डॉक्टर मेरे दुश्मन नहीं हैं ना। और वो सोचती है कि ये इसलिए बस क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मैं आगे किया करूँ। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं वैसे नहीं जाना चाहती, सब पीछे हट गए। सबने मुझसे मुँह मोड़ लिया और वह जो खाड़ा था उस सर्वेंट को कहता है कि तुम भी शामिल हो उनमें। एवे हमेशा मेरी साइड थी, वो मेरी प्रेशियस मेड है। और यूलिया कहती है कि मेरे पास्ट लाइफ में जब मुझे जेल में बैंड किया गया था,